जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, मर्द को भी दर्द होता है। मेंस राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ही करते रहे और इस तरीके से अतुल भाई जैसे लोग, जैसे बच्चे इस देश के बेटे हम खो दे। इस देश में कीड़े मकोड़ों की बात होती है, महिलाओं की बात होती है, बच्चों की बात होती है, पेड़ पौधों की बातें होती हैं, उनके लिए भी संरक्षण करने के लिए कानून है, एक मंत्रालय है, सब कुछ है। यहाँ तक कि कुत्तों की भी हम बहुत बातें करते हैं, लेकिन हम पुरुषों को कैसे भूल जाते हैं। बेटा ना दीजो, अगर बेटे की फिक्र नहीं है तो मोहे बेटा ना दीजो। अतुल कोई पहला बेटा नहीं है, लाखों मरते रहे और आगे भी मरते रहेंगे। देखिए, मेरा नाम बरखा त्रेहन है और मैं प्रेसिडेंट हूँ पुरुष आयोग एनजीओ के। मेरा पहुँचना तो बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन कुछ परिवार में कुछ और भी इश्यूज़ थे, इसलिए मैं आज थोड़ा लेट हो गई आने में। मेरा इस परिवार के साथ वही नाता है जो कि मेरा लाखों पुरुषों के साथ उन परिवारों से नाता है जो बेचारे दम तोड़ देते हैं इस सिस्टम से तंग आकर के। इस सिस्टम से इतना फेलियर मिलता है उनको, वो इतना सोचते हैं कि हमारा अस्तित्व ही ख़त्म हो गया है, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। आखिर पुरुष जाए तो जाए कहाँ? ना कोई हेल्पलाइन नंबर है, ना कोई पुरुष आयोग सरकार द्वारा बना है, ना कोई मंत्रीगण, ना कोई एमपी साहब, ना यहाँ तक कि जब इलेक्शन होता है तो घर घर में वोट मांगने आते हैं। मैंने बहुत बार वीडियोज़ बना के उन लोगों को समझाया है कि जब तुम्हारे घर में कोई वोट मांगने आए तो बताना कि अगर मेरे बेटे के साथ ये गलत होगा तब तुम मेरे साथ खड़े हो। कभी भी कोई भी पुख्ता जवाब नहीं मिला आज तक। और एनसीआरबी डेटा कहता है कि हस्बैंड सुसाइड 3 टाइम्स मोर है। वो 2 साल पुराना डेटा है, अभी तो 4 गुना होने वाली है, लेकिन हम सब चुप बैठे हैं। हम सब डीप स्लम्बर में हैं। मतलब कानून मंत्री सारे मंत्रियों को ये अवगत करा दिया मिल मिल करके, उनको ग्राउंड रियलिटी प्रधानमंत्री जी तक को बताई है। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि मोहे बेटा ना दीजो, अगर बेटे की फिक्र नहीं है तो मोहे बेटा ना दीजो। क्यों? अगर तुमको सिर्फ लग रहा है, आपको सिर्फ लग रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ही करते रहे और इस तरीके से अतुल भाई जैसे लोग, जैसे बच्चे इस देश के बेटे हम खो दे। ये देश की धरोहर है। अतुल कोई पहला बेटा नहीं है, लाखों मरते रहे और आगे भी मरते रहेंगे, लेकिन कम से कम अतुल ने इस पूरे देश में एक जागृति कर दी है, एक जागृति मेंस राइट्स को लेके, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, मर्द को भी दर्द होता है। मेंस राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। जब हम ह्यूमन राइट्स की इतनी बातें करते हैं तो पुरुषों को कैसे भूल जाते हैं? इस देश में कीड़े मकोड़ों की बात होती है, महिलाओं की बात होती है, बच्चों की बात होती है, पेड़ पौधों की बातें होती हैं, उनके लिए भी संरक्षण करने के लिए कानून है, एक मंत्रालय है, सब कुछ है। यहाँ तक कि कुत्तों की भी हम बहुत बातें करते हैं, लेकिन हम पुरुषों को कैसे भूल जाते हैं? मरने 2 सालों को ये सुनने को मिलता है, मैं जहां भी जाऊं 23 पेज का, 40 पेज का, 70 पेज का डेथ डिक्लेरेशन पुरुष छोड़ के जाता है, लेकिन हमारे न्यायालय नहीं सुन रहे। कुछ पुलिस स्टेशन में अब कहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। सबके रिफॉर्म्स की बातें हो गई, हजारों लाखों बार कर डाली कि रिफॉर्म्स करिए। यहाँ तक कि पार्लियामेंट के सामने धरना किया था, सेशन अंदर चल रहा था कि वीडियो अंदर जाएगी तब शायद जाग जाए। ये सब जो सो रहे हैं पार्लियामेंट के सामने डिटेन कर दिया, 8 घंटे ग्रिलिंग करी जाके पार्लियामेंट थाने में। हाँ, पार्लियामेंट के थाने में मेरी ग्रिलिंग करी 8 घंटे। तुम पार्लियामेंट उड़ाने आई हो? मैंने कहा सर उड़ाना होगा तो हजारों बार अंदर जा चुकी हो, अंदर जाके उड़ाती ना, बाहर कैसे उड़ाऊंगी? मैं तो सिर्फ और सिर्फ मांग कर रही हूँ, और मेरी 2 ही मांगे हैं सरकार से कि जेंडर न्यूट्रल लॉज हो इस देश में, समान कानून हो, और एक पुरुषों के लिए भी एक मंत्रालय का गठन हो, पुरुष आयोग का गठन सरकार के द्वारा हो। इतनी छोटी सी मांग। जब आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, जब आप कहते हैं सब बराबरी पे है, जब आप कहते हैं यूसीसी ले आए हम देश में, यूसीसी में तो आप कहते हैं सबके लिए समान कानून है, तो जो पत्नी के लिए है, क्या वो पति के लिए है कानून? आज अगर पति के लिए वो कानून होता तो बेचारा अतुल हमारे साथ होता। अभी तो मुझे भय है कि अतुल के बेटे को मार काट के कहीं फेंक ना दें ये लोग। ये इतने दरिंदे हैं जिन्होंने अतुल को मरने के लिए मजबूर कर दिया। आज भाई को, लड़की के भाई को, निकिता सिंघानिया के भाई को बेल भी मिल गई, ताऊ को बेल भी मिल गई। तो आप ये देखिए किस स्तर पे ये जुडिशरी किस स्तर पे चल रही है। ना तो बदलाव की बातें करते हैं, ना तो समान कानून की बातें करते हैं। जुडिशरी बहुत बायस्ड है, एंटी मैन है।
करप्ट जुडिशरी है जो कि पुरुषों की कभी सुनवाई नहीं देती है। अक्सर महिलाओं को बच्चे दिए जाते हैं। क्या पिता एक स्पर्म डोनर है, एटीएम मशीन है? क्या पिता को हक नहीं है अपने बच्चे को संस्कार देने का? क्या दादा दादी को हक नहीं है अपने बच्चे को संस्कार देने का? क्या दादा दादी को नहीं हक है अपने पोते के साथ रहने का? तो इसलिए शेयर्ड पेरेंटिंग जैसी बातें मैं अक्सर करती हूँ, क्योंकि माता पिता का डाइवोर्स होता है, बच्चे का डाइवोर्स नहीं होता। बच्चे को हमेशा इस तरीके से पालना पोसना चाहिए कि दादा दादी का भी प्यार मिले, नाना नानी का भी मिले, माँ का भी मिले, पिता का भी मिले, अगर आपसी अनबन है। लेकिन इस तरीके से जैसे सुमंचा सेठ ने गोवा में अपने बेटे को काट दिया, अभी हाल की ही खबर है, पिछले साल ही हुआ था, उसने अपने बेटे को काट करके ब्रीफ केस में भर दिया, क्योंकि कोर्ट ने ये कह दिया था कि पिता से मिल सकता है बच्चा। अब पिता इतना खुश था कि मेरे को बच्चे को मिलने को मिलेगा, उसने काट ही दिया। दूसरा केस बताती हूँ, कोर्ट से ऑर्डर है पिता के पास, वो फूला नहीं समा रहा। दादा दादी इतने खुश हैं, बुआ इतनी खुश हैं कि मिलने जाएंगे बच्चे को। लड़की रातों रात बच्चे को कनाडा लेके भाग गई, पूरा परिवार टूट गया और आज तक नहीं मिल पाया बच्चे से। आपको क्या लग रहा है कि अतुल सुभाष ने जो देश में एक तरह से कहे जंग छेड़ दी है, बिल्कुल, तो क्या आगे आने वाले पुरुषों को जो है न्याय मिलेगा? मेरा ऐसा मानना है कि अतुल का जो बलिदान है वो खाली नहीं जाएगा। इसने एक जंग छेड़ दी है और अब इंसाफ पुरुषों को भी मिलेगा, इस देश के बेटों को भी इंसाफ मिलेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटा मरने नहीं देंगे, बेटे को भी जिलाना है। बेटे के लिए भी हमारे मन में उतनी ही पीड़ा होनी चाहिए, अन्याय नहीं सहेंगे किसी के साथ भी। पिता को आपने कहा कि उसे पोता को दिलाने में आप भूमिका निभाएंगे। मैं अतुल के पिताजी से अभी वादा करके हटी हूं कि उनके पोते को उनको जल्द से जल्द दिलाऊंगी, क्योंकि अतुल के लास्ट वर्ड्स से मेरे दिल को छू गए। उसने कहा कि मेरी पत्नी कोई वैल्यूज नहीं दे पाएगी बच्चे को, मेरा बच्चा मेरे पिता और माता ही पाले। तो इसलिए दादा दादी को जल्द से जल्द ये नहीं अंकल जी रोइए मत आप, मैं ये वादा करके जा रही हूँ आप लोगों से कि इस पोते को तो मैं दिलवा के रहूंगी, मैं मर जाऊं मिट जाऊं, लेकिन ये पोता जल्द से जल्द मिलेगा। और ऐसे कई पोते हैं जिनको उनके दादा दादी के पहुंच जाना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। इंसाफ अतुल को ज़रूर मिलेगा। हम सब इस लड़ाई में अतुल सुभाष के साथ हैं। ये मेरे भाई बैठे हैं, ये आखिरी दम तक अतुल सुभाष की इस लड़ाई में हम सब साथ हैं। इस परिवार के साथ ही मैं इस लड़ाई को आगे लड़ूंगी और सारे कानून मंत्री से लेके अपने होम मिनिस्टर साहब से लेके हर जितने भी लोगों का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, PIL मैं ऑलरेडी डालने की सोच रही हूँ। मैंने तैयारी भी कर दी है, मैंने अप्लाई भी कर दिया उसके लिए। जज साहब के पास हमने एक PIL लगानी है इसी पूरे मसले के ऊपर। आज फैमिली से भी बात करने आई हूँ, जल्द हम एक PIL भी फाइल करने वाले हैं। पुरुष आयोग जल्द एक PIL फाइल करेगा। एक मेरी PIL ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, वो मैरिटल रेप को लेकर चल रही है, जिसे मैं अपोज कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जल्द उसकी भी डिस्कशन होने वाली है।